सभी को सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की बधाई। और आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में। ये देखकर, सुनकर और समझकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और अद्भुत प्रस्तुति सभी बालकों द्वारा और उनकी तैयारी जो करवाई है आप लोगों ने, गजब की तैयारी है। आज के दौर में सभी लोग कहते हैं कि हमारे पास में समय की कमी है। समय की कमी तो जरूर है, लेकिन अगर हम किसी भी काम के लिए समय निकालना चाहते हैं तो वो भी हमें मिल ही जाता है। अभी देखिए ये पूरा हॉल भरा हुआ है तो सभी ने समय निकाला है। इसी तरह से आप सभी लोग खासकर बच्चों के लिए समय निकालें। मैं अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बच्चों से जुड़ी रही। बहुत कम उम्र की थी जब मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी और बच्चों के साथ ही साथ बड़ी होती गई और सीखती गई। ये बच्चे जो होते हैं ना, हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक होते हैं। अभी जो ये दोनों यहाँ पर महाशय और महाशय दोनों गजब की प्रस्तुति कर रहे हैं। ये भी इनका आत्मविश्वास तो देखिएगा, आगे जाके जरूर नाम रोशन करेंगे ये। तो बच्चों के लिए माँ बाप भी समय निकालें, ये मेरी सभी से प्रार्थना है। आजकल एक जो बहुत ही टेक्नोलॉजी, मोबाइल जो हमारे सर पर हावी हो चुका है, मैं समाज में देखती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं अपने घर में देखती हूँ। इस वक्त है नहीं मेरे घर के सदस्य, सिर्फ मेरे पति महाराज भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सभी इस सुरता का मुंह होता है ना, उस सुरता के मुंह में चलते चले जा रहे हैं मोबाइल लेके। उन्हें नहीं पता कि हमें मोबाइल कब इस्तेमाल करना है। बच्चा कहता रहता है मम्मा मोबाइल नहीं, मम्मा मोबाइल नहीं, लेकिन मम्मा नहीं छोड़ती है मोबाइल। मैं मानती हूँ कि बहुत ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, पर ये जो नन्हे मुन्ने बैठे हुए हैं ना तो इनको मोबाइल दीजिए और ना ही आप जब इनके साथ समय बिता रहे हैं मोबाइल प्लीज बंद कर दीजिए, एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना हमारा समाज कीचड़ में चला जा रहा है। तो अंदर से ही हमारे दिल में इस तरीके की बातें आनी चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना है। रील देखिए, मैं भी देखती हूँ रील, लेकिन बच्चे से बच के, मेरा भी छोटा सा पोता है, उससे बचकर मैं देखती हूँ रात के समय जब वो सोने के लिए चला जाता है। मैं मानती हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन ये जो बगिया के फूल है ना हमारे, इनका काम मोबाइल के बिना बड़े आराम से चलता है। बच्चे भाषा भूल गए हैं, बड़े लोग भी भाषा भूल गए हैं, चाहे वो कोई सी भाषा हो, क्योंकि हम देख ज़्यादा रहे हैं, हम इस इंद्रिय का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे चश्मे, वो भी ठीक नहीं है। बच्चों को, यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं, बच्चों को आप समय दुगना दीजिए और पैसा आधा कर दीजिए। बच्चों को बहलाने के लिए नए से नए खिलौने आते हैं। आज ये, हफ्ते बाद दूसरा, तीसरे हफ्ते तीसरा और चौथे हफ्ते चौथा। एक महीने में मिनिमम 4 खिलौने तो हर बच्चे को हर माँ बाप देने के लिए तैयार हैं। उनकी जिद के आगे आप झुकिए नहीं। उनका जो पूरा विकास जो होना है वो खिलौनों से नहीं होगा, मोबाइल से नहीं होगा। यहाँ जो कार्यक्रम प्रस्तुति है उससे विकास होगा। किताबों में जो लिखा हुआ है उससे उनका विकास होगा। तो आप सभी लोग इस बात के लिए शपथ लें कि मैं मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करूंगी या कम से कम इस्तेमाल करूंगा। बच्चों के सामने सभी, मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं, खासकर महिलाएं, इस बात से परेशान होंगी। मैं अभी आजकल किसी से मिलती नहीं हूँ, लेकिन आप देखती समझती सब कुछ हूँ।
कि वो इस बात से परेशान होंगी कि मेरी बहू या बेटी या दामाद या मेरा बेटा मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, रील देख रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, किसी काम में हाथ नहीं बढ़ा रहा है, घर में मेड है, 4 मेड आ रही हैं, हमारे घर का काम जरूर है लेकिन वो इस तरीके का काम है कि हम अपना मोबाइल रख देना तो बहुत जल्दी से हम समाप्त कर लेंगे उस काम को। मैं ऐसा समझ रही हूँ कि आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये एक बहता हुआ पानी है। जब बांध बनाया जाता है ना तो खंभे खड़े किए जाते हैं, पिलर्स खड़े किए जाते हैं, इधर 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 इधर, उस बहते हुए पानी को थामा जाता है। और ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये एक बहता हुआ, तेजी से बहता हुआ पानी है। माता पिता इनको रोक लीजिए, बांध बनाइए। इनका जो बांध जब बन जाता है तो उस पानी का ठीक से उपयोग किया जाता है, वो नाला नहीं बनता या बाढ़ नहीं आती है। ऐसे ही इन बच्चों को हमेशा समझिए कि ये बहता हुआ पानी है, बांध बनाना है, माता पिता दोनों ने मिलकर बांध बनाना है। खाली माँ के करने से या खाली पिताजी के करने से ऐसा नहीं हो पाएगा। दोनों को मिलकर इस बहते हुए पानी को रोकना है ताकि ये बांध बन जाए और अच्छे तरीके से इसका उपयोग हो सके। इनमें बहुत शक्ति है, बहुत ज्ञान है। इस ज्ञान को सही दिशा में लगाया जाए, इनको खाली ना छोड़ा जाए। खाली छोड़ दिया जाएगा तो शैतान का रूप ले लेंगे, इसलिए इनको बिल्कुल भी खाली ना छोड़ा जाए। और ये जो पूरा समूह, रचना जी उसमें शामिल है, संदीप जी शामिल है, तो बहुत ही अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है भारतीय संस्कृति को बढ़ाना, समाज में लाना और अपने देश का ध्यान रखना। और अंत में मैं यही कहूँगी, मैं भी हिंदी की, संस्कृत की अध्यापिका रही हूँ। बहुत सारे श्लोक आते हैं, संस्कृत के श्लोक बच्चों अच्छे से याद करो और जो भी इनको याद करवा रहा है उसके अर्थ जरूर बताओ। एक श्लोक मैं संस्कृत का बोलूँगी, वो आज तो ऐसा अवसर नहीं था लेकिन वो बच्चों को याद करवाइए। बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे, उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। क्योंकि जो मेहनत आप करते हो उससे ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, ना मन की इच्छा से नहीं, जब हम परिश्रम करते हैं तब सारे कार्य सिद्ध होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, अगर शेर सोया हुआ है तो उसके मुंह में हिरण प्रवेश नहीं कर जाएगा। शेर को भी दौड़ लगानी पड़ती है, तेज से दौड़ता हिरण के पीछे, तब पकड़ता, तब उसका भोजन बनता। और अंत में देश के लिए, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद।